नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रियल टाइम मैसेजिंग सिस्टम्स। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है? अरे ये वही इनविजिबल टेक्नोलॉजी है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को इंस्टेंट बनाती है। इस पूरे एनालिसिस में हम इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो एक गेस मारो। एक बहुत पॉपुलर मैसेजिंग ऐप जिसे आप रोज यूज करते हो, वो हर दिन 65 बिलियन से भी ज्यादा मैसेजेस हैंडल करता है। हाँ, 65 बिलियन सिर्फ एक दिन में। इमेजिन कर सकते हो? तो सवाल ये उठता है कि ये जो इंस्टेंट मैजिक है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? चलिए इस सफर में हम इस मैजिक को मैकेनिज्म में बदलते हैं। देखते हैं पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। ओके, तो ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम रियल टाइम सिस्टम्स का फाउंडेशन समझेंगे। उसके बाद पुश वर्सेस पुल आर्किटेक्चर्स को कंपेयर करेंगे। फिर सिस्टम के कोर कंपोनेंट्स यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखेंगे। मैसेज डिलीवरी की गारंटी पर भी बात करेंगे। और फाइनली ये सब आपके फेवरेट ऐप्स में कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द इनविजिबल डिजिटल बैकबोन। रियल टाइम का आखिर मतलब क्या है? देखो, ये सिस्टम्स मॉडर्न ऐप्स की नींव हैं, वो बुनियादी ढांचा जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। सारे रियल टाइम सिस्टम्स ना एक जैसे नहीं होते। एक होता है हार्ड रियल टाइम। सोचो एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स या मेडिकल इक्विपमेंट। यहां 1 मिलीसेकंड की गलती भी कैटास्ट्रोफिक हो सकती है, भयानक। दूसरी तरफ है सॉफ्ट रियल टाइम, जैसे हमारी वीडियो कॉल्स या ऑनलाइन गेमिंग। थोड़ा सा लैग, थोड़ा सा डिले चलता है, एक्सेप्टेबल है। आपके और मेरे ज्यादातर ऐप्स इसी सॉफ्ट कैटेगरी में आते हैं। समझ आया दोनों का डिफरेंस? क्लियर है या कंफ्यूज हो? चलिए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट पर, पुश वर्सेस पुल। हर रियल टाइम सिस्टम को ये एक बुनियादी आर्किटेक्चरल डिसीजन लेना ही पड़ता है। तो इनमें फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। पुश मॉडल में सर्वर खुद आपको डेटा भेजता है जैसे ही वो तैयार हो। बेस्ट एग्जांपल आपके मोबाइल नोटिफिकेशंस। और दूसरी तरफ है पुल मॉडल, जिसमें आप यानी क्लाइंट सर्वर से डेटा मांगते हो, जैसे जब आप किसी वेब पेज को बार बार रिफ्रेश करते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो पुश आर्किटेक्चर कब यूज करना बेस्ट है? सोचिए, जब आपको बिल्कुल इंस्टेंट अपडेट्स चाहिए, जैसे लाइव डैशबोर्ड्स या इंस्टेंट मैसेजिंग, या जब डेटा टाइम सेंसिटिव हो, जैसे स्टॉक प्राइसेस। इन सब केसेस में पुश सबसे बेहतर है और इससे बैंडविड्थ भी बचती है। और पुल का क्या? ये तब काम आता है जब थोड़ा सा डिले आम बात हो, आप सिस्टम टॉलरेट कर सकता है, या जब आपको पता है कि डेटा कब आएगा। बेसिकली जब क्लाइंट कंट्रोल चाहता है कि उसे डेटा कब मिले। सिंपल। चलिए अब सिस्टम की बिल्डिंग ब्लॉक्स को तोड़कर देखते हैं, वो कोर कंपोनेंट्स जो रियल टाइम मैसेजिंग को पॉसिबल बनाते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? सबसे पहले आता है मैसेज ब्रोकर। इसे एक डिजिटल पोस्ट ऑफिस की तरह सोचिए, ठीक है? ये एक सेंट्रल हब है जो मैसेजेस को एप्लीकेशन के अलग अलग हिस्सों के बीच आसानी से और रिलायबली राउट करता है। बेसिकली एक पोस्टमैन का काम। अब मैसेजेस को ऑर्गेनाइज करने के दो तरीके हैं, क्यूज और टॉपिक्स। क्यूज हैं वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए, जैसे एक डायरेक्ट मैसेज, सिंपल। और टॉपिक्स हैं वन टू मेनी कम्युनिकेशन के लिए, जैसे ग्रुप चैट या कोई न्यूज़ फीड। ये स्टेप का पर्पस समझ आया? और इन्हीं से बनता है पब्लिश सब्सक्राइब या पब सब पैटर्न। ये एक बहुत ही पावरफुल आर्किटेक्चर है। इसमें पब्लिशर्स मैसेज भेजते हैं और सब्सक्राइबर्स उन्हें रिसीव करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल डीकपल्ड। और इसका फायदा कमाल का है। रिसर्च दिखाती है कि पबसब पैटर्न सर्विसेज के बीच की डिपेंडेंसी को 85% तक कम कर सकता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, इससे ऐप्स कम क्रैश होते हैं और उन्हें अपडेट करना, मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है।
ओके, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ पर, गारंटीड मैसेज डिलीवरी। मतलब ये पक्का करना कि मैसेज अपने मंजिल तक पहुंचे, और इसके लिए स्पीड और रिलायबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाना। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अब स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? देखो, 3 गारंटीज हैं। पहला, एट मोस्ट वंस, ये सबसे फास्ट है, रॉकेट की तरह, लेकिन इसमें मैसेज लॉस हो सकता है। फिर आता है एट लीस्ट वंस, ये थोड़ा स्लो है और इसमें मैसेज डुप्लीकेट हो सकता है, मतलब एक ही मैसेज 2 बार आ गया। और आखिर में एग्जैक्टली वंस, ये है सबसे रिलायबल, 99.999% एक्यूरेसी, पर इसका परफॉर्मेंस ओवरलोड बहुत ज्यादा है, सिस्टम काफी स्लो हो जाता है। तो हमेशा एक ट्रेड ऑफ रहता है, स्पीड वर्सेस रिलायबिलिटी। इसको नोट किया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए अब इन सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे रोजमर्रा के ऐप्स में कैसे काम करते हैं। फोकस बना हुआ है? चलो देखते हैं। सबसे पहला और आसान एग्जाम्पल, इंस्टेंट मैसेजिंग। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आप यूज़ करते हो, हर मैसेज जो हम भेजते हैं वो इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम से होकर गुजरता है। और कितनी तेजी से! साधारण एंड टू एंड डिलीवरी टाइम सिर्फ 200 से 500 मिलीसेकंड्स का होता है। सोचिए, आधे सेकंड से भी कम में आपका मैसेज दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाता है। अमेजिंग, राइट? अब देखते हैं कोलैबोरेटिव टूल्स जैसे कि गूगल डॉक्स। यहाँ रियल टाइम मैसेजिंग हमें एक ही डॉक्यूमेंट पर एक साथ काम करने की सुविधा देता है, सब एक ही पेज पर लाइव। और यहाँ के नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक एक्टिव यूज़र हर सेकंड में 3 तक ऑपरेशंस जनरेट कर सकता है और सब कुछ 200 मिलीसेकंड्स के अंदर सिंक हो जाता है। लेकिन अगर डिले 300 मिलीसेकंड से ज़्यादा हो तो हमें कोलैबोरेशन फ्रिक्शन महसूस होने लगता है, और हर 100 मिलीसेकंड के एक्स्ट्रा डिले पर यूज़र सैटिस्फैक्शन 15% तक गिर जाती है। मतलब स्पीड यहाँ सब कुछ है। अब आपको इसका रियल लाइफ यूज़ समझ आ रहा है? तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि जो रियल टाइम कम्युनिकेशन हमें जादू जैसा लगता है, वो असल में स्पीड, रिलायबिलिटी और स्केल को बैलेंस करने वाले सोची समझी आर्किटेक्चरल चॉइसेस का रिजल्ट है। अब खुद से बना पाओगे ऐसी चीज? अब आपको कॉन्सेप्ट्स तो पता है, लेकिन आखिर में एक सवाल आपके लिए। अगर हमारे सारे डिवाइसेस हमेशा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इस ऑलवेज ऑन दुनिया की असली कीमत क्या है? हमारी एनर्जी, हमारी प्राइवेसी, हमारा अटेंशन? इस पर सोचना जरूरी है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।